जस्ट अभी लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है उनका। तो बहुत ही अच्छी चीज़ से हम लोग इंजॉय करेंगे उस चीज़ को और आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर जो है उस कार्यक्रम का जो है पूरा दिखाएंगे। और यहाँ पे आप लाउडनेस और भीड़ देख रहे हैं कितनी बल का प्रोटोकॉल है और बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे विधायक जी और वो सब आए हुए हैं यहाँ अमेठी के। इनसे भी मैं मिल चुका हूँ, वो मैं ब्लॉग के ज़रिए आपको डाल दूँगा, बाकी आप ज़रूर देखिए। ये उनका स्टेज है, यहाँ पे सर आके अपना परफॉर्म करेंगे जस्ट लाइक पहले हम इस कार्यक्रम में उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से आज हमें भरपूर सहयोग मिला इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए। आज हम सर्वप्रथम हमारे स्पॉन्सर्स का आभार व्यक्त करते हैं प्रस्तुत और श्री अजय सिंह जी MLA बस्ती, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकाला ताकि आज वे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। साथ ही हम स्वागत करते हैं श्री पवन सिंह चौहान जी का, रिस्पेक्टेड MLC, जो आज यहाँ पधारे हैं। और हमारे लिए ये गौरव के पल है कि हमारे इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हैं श्री सर्वेश अस्थाना जी, श्री राजेश विश्वकर्मा जी SDM, साथ ही श्री राजकुमार सिंह जी। अभिनंदन करते हैं। इस समय सारा सेटअप जो है अरेंजमेंट हो रहा है, कैमरे का हो गया, इन सब सेटअप हो गया। बाकी पब्लिक भी जो है अच्छी खासी भीड़ में आ चुकी है, पूरा ऑडिटोरियम भर चुका है। म्यूजिकल ट्रिब्यूट तेरी मिट्टी, सेलिब्रेटिंग तिरंगा विद मनोज मुंतशिर शुक्ला। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ इस कार्यक्रम की सूत्रधार, मेरा नाम है मल्लिका यश अस्थाना और आज ये कार्यक्रम हर उस भारतवासी को समर्पित है जो इस देश से प्यार करता है, क्योंकि भारत वो पवित्र भूमि है।
माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सरोजनी नगर की पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप और मेरी रश की कमर जैसे सुपरहिट गीत उन्होंने रचे। जब उन्होंने तो अब spiritual मनीष में मुतक्षी सर तो मेरे आने घर वाले हैं। राम आए हैं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। I राम am सिया so राम, excited for जय श्री राम, नारायण मिल जाएंगे जैसे आगे जाने जाते हैं, अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हाल ही में सनातन संगीत को समर्पित एक म्यूजिक लेबल शुरू किया है। एक गाने सुनाए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट लिरिक्स के लिए हिंदी फिल्म ताना के गीतकार श्री मनोज मुंताशिर को रजत कमल। देखो, मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। 9 महीने जिसने तुम्हें पेट में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में, उसे कमरे में नहीं पलकों पे रखना मेरे दोस्त हमेशा। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। अभी ये जब ऑडियो विजुअल चल रहा था स्क्रीन पे, मैं भी वहाँ खड़ा होकर साइड पे देख रहा था। ये ऑडियो विजुअल देखते हुए आपके मन में क्या चल रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में एक शब्द बार बार करवट ले रहा था। थैंक यू, आभार, आपको थैंक यू, आपको आभार। इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ एक लड़का जिसकी माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी और पिता मुश्किल से 2-4 बीघे जमीन के किसान। उसे आपके स्नेह ने, आपके प्रेम ने, आपके बड़प्पन ने कहां से कहां पहुंचा दिया। साथियों, मैंने तो बस कुछ टूटे फूटे शब्द लिखे थे यहाँ वहां, उन्हें गलियां आपने बनाया। बाहुबली डरे सहमे हुए लफ्जों में कुछ लिखा हमने, बने वो नगमे तभी जब तुम्हें पसंद हुए। हमारा तत्व कभी इतना बड़ा था ही नहीं, तुम्हारे कंधों पे बैठे तो हम बुलंद। और आज तो मेरी बुलंदी सचमुच सातवें आकाश को छू रही है, क्योंकि देश आसमान है, उपस्थित हैं। मैं
अगर आज बोलते बोलते रुक जाऊं, अगर मेरी खुशी मुझे बोलने न दे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये अवसर, ये शुभ क्षण हम सबकी जिंदगी में वो तो आता नहीं। मैं को पूरी दुनिया, पूरा देश बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है, मैं बड़े अपनत्व की दृष्टि से भी देखता हूँ। कह रहे यार 26 साल हो गए, तुम लखनऊ नहीं भूलते हो? और मैं जवाब देता हूं कि 26 क्या 2600 साल हो जाएं, ये लखनऊ कोई भूलने नहीं है। वो गीत गाती गोमती की लहरें भूल जाएं, वो गीत गाती गोमती की लहरें भूल जाएं, कैसे अमीनाबाद की दोपहरें भूल जाएं। वो गीत गाती गोमती की लहरें भूल जाएं, कैसे अमीनाबाद की दोपहरें भूल जाएं। शामे अवध सा सुर्ख है अब भी लखनऊ हमारा, हम अब भी लखनऊ के हैं और लखनऊ हमारा। बिंदी भी बोलती है। बताइए ज्यादा दमदार क्या होगा? और मान लीजिए, मैं उन सबकी राय मान के लिए, कुछ जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इंग्लिश बोलने भी लगूं, मान लीजिए, तो वो जो हिंदी वाली धार है, वो जो हिंदी वाली धमक है, वो जो हिंदी वाला तेवर है, कलेवर है, रंगबाजी है, वो मैं इंग्लिश में लाऊंगा। यहाँ लखनऊ में अगर कोई सन ऑफ गन अपना परिचय इस तरह दे, यू नो व्हाट, माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। क्या देगा तू? हाँ तो राजेश भैया, कौन सी बड़ी बात हो गई? और यही बात अगर वो हिंदी में बोल दे, जानते हो बेटा, चाचा विधायक है हमारे। बात वही है, इंफॉर्मेशन वही है अवनीश जी, लेकिन खाली भाषा बदल दी, सब कुछ बदल गया। एक और बात है, जब मैं पूरी दुनिया में हिंदी का झंडा लिए घूमता है, बहुत वक्त बचाती है, इट सेव्स टाइम, बहुत सारा समय बच जाता है। आज अगर आपको मेरी बोली हुई कोई बात एक बार में समझ में नहीं आई, मान लीजिए, तो वो दोबारा बोलने की रिक्वेस्ट आप मुझसे इंग्लिश में कैसे करेंगे? मिस्टर मनोज, आई डिड नॉट क्वाइट गेट व्हाट यू जस्ट सेड, कुड यू प्लीज बी काइंड एंड रिपीट योरसेल्फ? यही रिक्वेस्ट हिंदी वाला कैसे करेगा? हैं? कहाँ वो इतना बड़ा सेंटेंस, मिस्टर मनोज, आई डिड नॉट क्वाइट गेट व्हाट यू जस्ट सेड, कुड यू काइंडली ब्ला 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 ब्ला, और कहाँ इनपुट का इतना फर्क है, आउटपुट दोनों में बराबर है, दोनों फर्क है। लेकिन देखिए पॉइंट की बात ये है, इतना ही चाहिए इंग्लिश सीखे, फ्रेंच सीखे, कैनेडियन सीखे, सब अच्छी बात। माँ हिंदी की जय बोलिए मेरे साथ एक बार, जय माँ हिंदी। की भाषा है, गुजराती बोले, कन्नड़ बोले, अवधी भूमि पर गर्व करें, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले, 10 दिन पहले का एक किस्सा है। मुझे प्रवीण सिंह दीपक, मेरे बचपन के दोस्त, कहीं होंगे इंतजामिया कमेटी में, तो दीपक ने मुझे फोन किया 10 दिन पहले, सिर्फ 10 दिन पहले, और बोला मनोज, तेरी मिट्टी, द कॉन्सर्ट, जो ग्रैंड कॉन्सर्ट है तुम्हारी, वो पूरे देश में, दुनिया में तुम करते रहते हो, मैं चाहता हूँ लखनऊ में करो। उनका बोलना था, मैं तुरंत तैयार हो गया, लखनऊ आने का बहाना ढूंढता रहता हूँ मैं। मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो भाई लखनऊ जाने की तैयारी करो, ग्रैंड कॉन्सर्ट करेंगे तेरी मिट्टी की। मेरी टीम ने सकताते हुए मुझे बोला, सर अगर हम 10 दिन में तैयारी कर भी लें इतनी बड़ी कॉन्सर्ट की, तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतना बड़ा हॉल भरने के लिए लोग आ पाएंगे 10 दिन में? मैंने कहा हाँ, मुश्किल तो है, मुश्किल तो है सर्वेश अस्थाना जी, बहुत मुश्किल है। अगर ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सिवाय कहीं और करना हो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, ये मेरा और आपका उत्तर प्रदेश, जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की ही नहीं, स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की भी जन्मभूमि है, यहां लोग भारत माता को नमन करने नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? अरे मंगल पांडे से लेकर मनोज पांडे तक सब इसी मिट्टी में तो जन्मे हैं। चंद्रशेखर तिवारी आजाद से लेकर अशफाक उल्लाह खान तक सब इसी आकाश तले पे सोए हैं। और जाते जाते देश के लिए प्रार्थना इन्हीं वादियों में, इन्हीं फजाओं में तो की थी कि आबाद रहे तू जाने वतन, तो क्या जो जहां में हम हो। अशफाक उल्लाह खान, आबाद रहे तू जाने वतन, तो क्या जो जहां में हम ना हो। हमने कुछ सांसें कम ली तो क्या, तेरे बाग में झूले कम हो। हम वीरों के खून, दुर्गा
योगा की शक्ति और उत्तर प्रदेश की देशभक्ति पे कभी डाउट नहीं करता। कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फिर फसलों से भरा हुआ खेत देख के एक किसान को होती है। साथियों, सच कह रहा हूं और अंतरात्मा से कह रहा हूं, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में आप तालियां बजाएं। और जरूरी समझता हूं कि शब्द और वाणी दोनों मां बीणा वादिनी की देन है। इसमें मेरे जैसे साधारण लिखने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। इस दुनिया का जो महानतम कवि है वो आपके इसी उत्तर प्रदेश में जन्मा था, गोस्वामी बाबा तुलसीदास। उनसे बड़ा न कोई हुआ न कोई हो सकता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, तेरी गंगा, तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूले तिरंगा। यही रक्त बीज है। यहां बैठे हुए मेरे तमाम भाई बहन, तमाम यंगस्टर्स, तमाम नौजवान ये जानते हैं कि जो ये 15 अगस्त की तारीख है ना, ये अपने आप चल के कैलेंडर पे नहीं आई है, हमने अपने बलिदानों के बल पे कमाई है। आजादी कितना अच्छा लगता है बोलते हुए, आजादी जब हासिल कर लिया कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये आजादी पहले जंगी अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार ये मेरा है क्या? भाई ब्लॉग बना यू आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। बच्चों को भेजती हैं सरहद पे, मातम नहीं करती हैं, अफसोस नहीं मनाती, ढोल के लेके गाती हैं, गांव में घूम घूम के गाती हैं, हमारे लल्लेना बड़े देशवा के शान, हमारे लल्लेना, बड़े देशवा के शान, हमारे लल्लेना, हमारे देशवा, अरे सुनवा के चिड़ैया, हमारे देशवा, हमारे देशवा, सुनवा के चिड़ैया, हमारे विक्रम बत्रा, अनुज नायर, मनोज पांडे पैदा करने वाली हमारी माओं को अभी ये दुनिया समझ नहीं पाई है। हमारे वीरों को, हमारे फौजियों को देखते हो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। जिस दिन हमारी माओं का जिगरा देख लिया, छाती फटकर खलावर हो जाएगी। थोड़ा खून बहा और आज की बूढ़ी छाती में दरारें पड़ गई, बहन की राखियां उजड़ गई, दुल्हन की चूड़ियां टूट के कलाई निकल गई, यारों का यार बिछड़ गया, भाई का गुरूर मर गया, और माँ दरवाजे तक नहीं गई। अपने लाडले को आखिरी बात सुनाने के लिए एक लोरी भेज गई। ये वो देश है जहां माएं अपने बच्चों को क्या बोल के भेजती हैं सरहद पे, बेटा गोले खत्म हो जाए तो अपना सर काट के तोप के मुंह में लगा देना, लेकिन मेरे दूध की बेइज्जती करवा के वापस मत लौटना। मूड़ी काट के डाल दिया तोप के मुंह में, खाली न लौटे। सरहदों को दान करती हैं हमारी माएं अपने बेटे, और ये सरहदों को बेटे दान करने का इतिहास, ये दिलेरी का इतिहास कोई आज का नहीं है। जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है उसके लिए दीदी को फिर बुलाएंगे। ये माइक ले लो, मेरा माइक है मेरे पास, किसको दूंगी? मोंटी, ये है विवेक मिश्रा, मेरे बाबूजी, पुराने फौजी, बड़े मनमौजी।
है कि वो मौत से नहीं डरता, तो या तो झूठ बोल रहा है या मां भारती का सिपाही है, दूसरा कुछ और नहीं हो सकता। मेरा सौभाग्य रहा है ऑनरेबल मैम, मैं कई बलिदानियों के परिवार से जुड़ा रहा हूं, मिला रहा हूं। कैप्टन विक्रम बत्रा का परिवार हो, अनुज नायर का परिवार हो, कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर उनका परिवार हो, और मैंने इनसे कहानियां सुनी हैं, इनके घर वालों से, वो कहानियां जो कभी आप तक मुझ तक पहुंच। तो गाइस आज का ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय।